प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस क्लास में आपको क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 3.1 में हम पहली सवाल पढ़ चुके हैं। अब दूसरी सवाल करते हैं। दूसरी सवाल में देखिए पूछ क्या रहा है। अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं व समपाती। चलिए, इसको पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं व समपाती हैं, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ है एक ग्राफ सारणी दी हुई है। जिसे हमें रेखा युग्म दो समीकरण दे दिया है। x - 2y = 0, 3x + 4y - 2 20 = 0। जब ये दिया हुआ है तो A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकालना है। इससे A1, B1, C1 की वैल्यू निकाल लेंगे और इससे A2, B2, C2 की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ अनुपात के रूप में रख देंगे और इसकी तुलना करेंगे। यदि A1/A2 = B1/B2 इक्वल नहीं है तो में ग्राफी निरूपण होगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। इसके केवल एक हल होंगे। यदि तीनों आपस में बराबर आ गए तो वह समपाती रेखाएं होंगी। परिमित रूप से अनेक हल होंगे। यदि तीनों दो बराबर हो गए, A1/A2 = B1/B2 और C1/C2 ये बराबर नहीं है तो समांतर रेखाएं होंगे। इसके कोई हल नहीं होंगे। ये तीनों पॉइंट हमें अच्छे से ध्यान रखना है। A1/A2, B1/B2 जब बराबर नहीं होगा, यदि तीनों बराबर होंगे तो समपाती होंगी। बराबर नहीं होगा दोनों तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। ये तीनों दो बराबर हैं, एक तीसरा वाला बराबर नहीं होगा तो समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, इसी के बेस पर हम दो समीकरण दिया हुआ है। पहली सवाल, दूसरी सवाल, तीसरी सवाल, तीनों सवाल हल करते हैं। बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। देखिए, पहली सवाल में क्या दिया था। पहली सवाल दूसरी की पहली दो समीकरण दिया हुआ। पहला समीकरण दिया है 5x - 4y + 8 = 0। 5x - 4y + 8 = 0। समीकरण दो क्या था, सॉरी, इसी में दूसरा समीकरण था 7x + 6y - 9 = 0। चलिए देखो, इसमें A1, A2, B1, B2, C1, C2, ये इसे मतलब कि A1, B1, C1, A2, B2, C2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसमें तुलना करना पड़ता है। किससे तुलना करना पड़ता है? जैसे AX + BY + C = 0। इससे तुलना करेंगे। इसमें A2x + B2y + C2 = 0। इसमें A1 मान लो, B1 मान लो, C1, इसी से हम तुलना करने पर, ठीक है, दोनों में जब हम तुलना करेंगे तो हम A1, A2, B1, B2, C1, C2 सबकी वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे A1, A2, B2, C2 और A1, B2, C1, A1, B1, C1, इसमें हम सबकी वैल्यू निकाल लेंगे। चलो, इसमें तुलना करते हैं। A1 की वैल्यू 5, B1 की वैल्यू -4 ना, y के स्थान पर y और B1 के स्थान पर -4 ये रहा। और C1 की वैल्यू 8 + 8 और A2 की वैल्यू इसमें से निकाल लेते हैं। A2 की वैल्यू 7, B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू -9। तीनों की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब इसमें क्या करना है, भाई तुलना करना रहता है। ठीक, A1/A2 = क्या आएगा, A1 ये रहा, A2 ये रहा, 5/7, B1/B2 -4 रहा, B2 की वैल्यू 6। ये दोनों आपस में बराबर हैं नहीं है ना, तो हम लिख लेंगे A1/A2 = B1/B2 नहीं है। जब नहीं है तो हमें पहले जो था मैंने बताया था आपको, यदि A1/A2 = B1/B2 आपस में बराबर नहीं है तो क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। ठीक, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। ठीक, आपस में बराबर नहीं है
प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, और इसके ऐसे ऐसे, ये रहा L1, ये रहा L2, आपस में दोनों प्रतिच्छेद करेंगी और केवल एक हल दिखाया था ना आपको, केवल एक हल, वैसे हम संगत बोल सकते हैं, जो जिसके एक हल होता है वह संगत होता है। देखो केवल एक हल, ठीक ऐसे लिखना है, आंसर रहा आपका। ऐसे अच्छे तरीके से लिखोगे तो आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर देगा। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे ही जा सकते हैं। फिर सवाल नंबर 2 की बात कर लेता हूँ। सवाल नंबर 2 भी बिल्कुल सेम ऐसी ही आप लोग हल कीजिएगा। 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0, 18x + 6y + 24 इक्वल टू 0। इसको भी हल करवा देता हूँ, आप लोग देखिएगा। 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0, और दूसरा में 18x + 6y + 24 इक्वल टू 0। दोनों समीकरण से हम a1 a2 b1 a1 a2 a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल लेंगे और रखेंगे अच्छे से। देखो हम हल करते हैं। a1 की वैल्यू 9 आ जाएगी, अब हम तो बार बार लिखेंगे नहीं। a2 की वैल्यू b1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, c1 की वैल्यू 12 आ जाएगी, और दूसरे समीकरण से हम निकाल लेंगे a2 की वैल्यू 18 आ जाएगी, b2 की वैल्यू 6 आ जाएगी, c2 की वैल्यू 24 आ जाएगी। फिर हम वही a1 a2 की वैल्यू a1/a2 की वैल्यू निकाल लेंगे। a1/a2 की वैल्यू 9/18 1/2। b1/b2 की वैल्यू निकाल लेंगे। b1 की वैल्यू 3 है और b2 की वैल्यू 6 है। 3 2 6 1/2, दोनों आपस बराबर। और c1/c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 12/24 12 दूनी 24 1/2। अतः चूँकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये तीनों आपस में बराबर हैं। यदि तीनों आपस में बराबर हैं तो इसके लिए भी हमने बताया था, जब आपस में तीनों बराबर हैं तो क्या होंगी? समपाती होंगी। क्या होंगी? समपाती। समपाती रेखाएं। तीनों आपस में बराबर होंगी तो क्या होंगी? समपाती रेखाएं। और क्या होगा समपाती मतलब समझते हो? जैसे एक लाइन, इसके ऊपर एक लाइन, ठीक, और इसके अपरिमित रूप से क्या होंगे? अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल। और एक जब ए समपाती है तो क्या होगा? समपाती। इसमें देखो, एक मैं दिखाता हूँ। समपाती रेखाएं हैं तो ये समपाती, ठीक, समपाती ही होगा। चलिए बात करता हूँ सवाल नंबर 3। यही आपका आंसर रहा। अच्छे से आप लोग इसको भी सॉल्व कीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तीसरा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में हमें दिया हुआ है 6x - 3y 6x - 3y + 10 इक्वल टू 0, 2x - y + 9 इक्वल टू 0। चलो इसको हम अच्छे से हल करते हैं। 6x - 3y + 10 इक्वल टू 0। दूसरा था 2x - y + 9 इक्वल टू 0। चलिए इससे भी हम a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। a2 b2 c2 की वैल्यू। a1 की वैल्यू हो जाएगी 6, b1 की वैल्यू हो जाएगी -3, c1 की वैल्यू हो जाएगी 10, a2 की वैल्यू हो जाएगी 2, b2 की वैल्यू हो जाएगी -1, c2 की वैल्यू हो जाएगी 9। जब हमें ये मान पता हो चुके हैं, अब हम निकाल लेते हैं a1/a2 इक्वल टू 6/2, b1/b2 -3/-1 माइनस से माइनस कैंसिल, 3/1, 2 3 जा 6, 3/1, दोनों आपस में बराबर है। तीसरी वैल्यू भी निकाल लेते हैं c1/c2। यदि ये आपस में बराबर ना होते तो यहीं से हम कर देते वो पहला वाला नियम, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। तीसरे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब तीसरा निकाल लेते हैं 10/9। ये आपस में बराबर नहीं है ना,
A1/A2 B1/B2 C1/C2। A1/A2 B1/B2 ये दोनों बराबर है, बट C1/C2 नहीं बराबर है। तो तीसरा नियम जो था, चूँकि A1/A2 = B1/B2 बट डज नॉट इक्वल C1/C2। जब C1/C2 आपस में नहीं बराबर रहे तो इसके लिए नियम क्या था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तीसरा समांतर रेखाएं A1/A2 B1/B2 = C1/C2 बराबर नहीं है, तो समांतर रेखाएं इसके कोई हल नहीं। तो हम लिख देते हैं समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, समांतर आप लोग सही से लिखिएगा, मैंने सार में बड़ी की मात्रा लगा दी। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं मतलब एक रेखा दो रेखा आपस में समांतर होंगी, इसमें कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, इसे हम कह देंगे असंगत। ठीक, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए अच्छे से और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यह हमारा चैनल स्टडी एंड शेयर मैथ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। बस यहीं क्लास का अंत करते हैं।